नारुतो अपने बचपन में एक डोजुत्सु को अवेकन कर लेता जिसकी वजह से वो फ्यूचर देख पाता। तो स्टोरी लाइन में क्या चेंजेस होते जो जानते हैं डिफरेंट टाइमलाइन की स्टोरी को। स्टोरी के क्रिएटर है टोबी, डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दूंगा, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में दिखाया जाता है नारुतो जब पैदा होता है, लेकिन सारे विलेजर नारुतो नफरत करते हैं। नारुतो एक जिन चुरी के, उसकी वजह से बहुत सारा विलेज में नुकसान हुआ था। इसकी वजह से बहुत लोग भी जान गए थे करीब, इसलिए नारुतो नफरत करता है। नारुतो पसंद करने वाला कोई भी नहीं होता। तब ऐसे ही नारुतो एक दिन सेट बैठा होता है अपने घर पे, तब कुछ होता है उसके चक्कर में कुछ चीज को अवेकन कर लेता है। एक डोजुत्सु को अवेकन कर लेता है, उसका नाम है जोगान। नारुतो धीरे चक्कर एग्जॉस्ट करने लगता है, खत्म करने लगता है। नारुतो पता नहीं होता है क्या कर रहा है। और जोगान की एबिलिटी में बताया जाता है, जोगान की एबिलिटी फ्यूचर दिखाना। नारुतो फ्यूचर दिखा सकता है, लेकिन नारुतो को अभी तक पता नहीं क्या करता है। लेकिन नारुतो ऐसे ही बैठा होता है, हर दिन इसका चक्कर खाता है। नारुतो का बहुत दिमाग खराब होता है, नारुतो को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तभी एक दिन नारुतो अपने घर में बैठा होता है, सोने की कोशिश करता है, तब उसकी जोगान की एबिलिटी जाग जाती है और नारुतो सारा फ्यूचर दिखाता है। वो सब दिखाता है, नारुतो शादी कैसे होगी, उसके 2 बच्चे होंगे और उसके आएंगे अर्थ पे। उसका बेटा बोरुतो एक विलन बन जाएगा, सबको तबाह कर देगा। ये सब देखने को नारुतो चौंक जाता है, लेकिन नारुतो को एक मौका मिलता है इससे सब कुछ चेंज करने का। लेकिन नारुतो ने एक चीज और देखा था, वो अकेडमी में उतना खास स्टूडेंट नहीं बन पाता। लेकिन नारुतो हार नहीं मानता, ट्रेनिंग करने का फैसला लेता है। वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए फ्यूचर से खतरे और फैसले चला देता है फोर्स में। वहाँ पे हार्ड ट्रेनिंग करता है नारुतो पहले ही फ्यूचर देख चुका होता है, इसलिए नारुतो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसने फ्यूचर की टेक्निक को भी सीख चुका होता है। इसके वजह से कुछ साल बीत जाता है, नारुतो एकेडमी का टॉप स्टूडेंट बन जाता है। इसके कुछ साल बाद नारुतो एक गेनिन बन जाता है और टीम 7 का मेंबर। टीम 7 जाता है मिशन के लिए लैंड वे, वहाँ पे सामना करते जाबुजा और आकू का। जाबुजा आकू को देखने के बाद नारुतो चौंकता है, इसलिए उसने फ्यूचर देख चुका होता पहले, इसलिए उन दोनों को डिफीट कर देता। कैसे डिफीट करना था नारुतो पहले से पता था। टीम 7 के मिलके साथ जाबुजा आकू को डिफीट कर देता है। मिशन कंप्लीट करके विलेज में वापस आ जाता है। इसके कुछ समय बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। चुनी एग्जाम खत्म होने के बाद फोर्स ऑफ डेथ स्टार्ट हो जाता है। टीम 7 जाते हैं फोर्स ऑफ डेथ में, लेकिन नारुतो पता था यहाँ पे ओरोचिमारू सासके को कर्ज मार के देगा, इसलिए नारुतो हर टाइम सासके को प्रोटेक्ट करता है। ओरोचिमारू आता नहीं, इसलिए नारुतो ने पहले कहीं और से टीम 7 को भेज दिए थे। इसका फोर्स ऑफ डेथ पास कर लेते टीम 7। इसके बाद चुनी एग्जाम का टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। नारुतो काइटोटी कीबा से कीबा को आसानी से हरा देता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसके राशिंगान भी यूज कर सकता है फीचर। कुछ समय बाद नारुतो मिलता है जिराया से। दोनों मिलने के बाद जिराया नारुतो को टूर्नामेंट में आता है, लेकिन नारुतो ने पहले सीख चुका होता है जिराया के सारे टेक्निक को। राशिंगान भी यकीन नहीं करता है, बोलता तुम राशिंगान आता है? हाँ नारुतो हाँ बोलता है, यकीन नहीं करता जिराया, इसलिए नारुतो राशिंगान करके दिखाता है और जिराया इसके चौंक जाता है, इसलिए राशिंगान आसानी से कर लिया नारुतो ने फुल मास्टर के साथ। इसके बाद जिराया वहाँ चला जाता है अपने मिशन के लिए, कुछ काम होता है इसलिए किसी ने बुलाया होता है। नारुतो चला जाता है अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए कि वहाँ पे ओरोचिमारू विलेज पे अटैक कर देगा। इसलिए जाता तीसरा वागे के पास, दोनों मिलते हैं और तीसरा वागे बताता है ओरोचिमारू अटैक करेगा विलेज पे, तुम मार जा सकते हो। तीसरा वागे जहाँ बात सीरियस नहीं लेता, लेकिन नारुतो बात ध्यान करता है और नारुतो वहाँ चला जाता है। नारुतो एक सोच रहा होता है आकाश के बारे में, ताजी के बारे में, सासके के बारे में, फिर क्या वो सब पता था। नेक्स्ट दिन नारुतो सासके को बोलता है तुम विलेज में रहना, तुम छोड़ के मत जाना, बोलो मत वहाँ पेरेंट्स मौत हुई थी। तब सीन का टोटो में दिखाया जाता है पिताजी के सामने जो विलेज के अंदर आते हैं, लेकिन चला जाता है, वहाँ बिकता ही नहीं नारुतो। और इसकी वजह से सासके बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है नारुतो की बातों से, इसलिए सासके विलेज में रहता है। जिराया आता है नारुतो पर, उसे बोलता चलो मेरे साथ 3 साल के लिए। नारुतो इसके बाद एग्री कर लेता है, चला जाता है जिराया की जर्नी पे और जिराया नारुतो ट्रेनिंग देता है। नारुतो पहले सब कुछ सीख चुका होता है, लेकिन नारुतो बॉडी उस लायक नहीं है उस सब टेक्निक को यूज कर पाए, इसलिए जिराया नारुतो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग देता है, जिसकी वजह से नारुतो की बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उस सब पावर को यूज कर पाता है। लेकिन जिराया को एक बात शक होता है कि नारुतो सब कुछ पहले से पता होता है और नारुतो से ही पूछता है, नारुतो सब कुछ बताया था, मैं फ्यूचर देख लिया था पहले ही। नारुतो प्रॉमिस करने के लिए बोलता है तुम किसी को बताना, मैं जिराया को बोलता है और जिराया इसके बाद नारुतो पहले ही फ्यूचर देख चुका होता है। नारुतो जिराया को पता होता है नारुतो में फ्यूचर में सेज मोड सिखा दिया, इसलिए दे जाता है मोड माकू। जिराया की वजह से नारुतो सेज मोड को जल्दी सीख लेता है। फ्यूचर देख लिया तो क्या होगा, सेज मोड को सीख लेगा नहीं। उसके बाद कुछ साल बीत जाता है, नारुतो जिराया आ जाते विलेज में और टीम 7 मिलते हैं और नारुतो एक दिन आराम कर रहा होता है, लेकिन नारुतो सोच रहा होता है क्या फ्यूचर में कैसे करना सब कुछ। लेकिन तभी उसकी जोगान की एबिलिटी फिर से जाग जाती है, फिर से फीचर दिखाता है जहाँ पे पेन के हाथों से जिराया की मौत हो जाती है और पिताजी की डेथ हो जाती है। ये सब देखने के बाद नारुतो सोई डर जाता है कि उसके मास्टर की डेथ हो जाएगी ना, इसलिए नारुतो और हार्ड ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। दिन रात ट्रेनिंग करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना, उसकी भी आएंगी फ्यूचर में, उसका संभालना अलग ही टेंशन आ रहा है नारुतो को। अब फ्यूचर की वजह से नारुतो कुरामा से बात करे, उस कुरामा को बताता है, इसके कुरामा इसकी बात पकड़ कर लेता है। नारुतो अपना चक्र देता है, नारुतो इसका कुरामा मोड को मास्टर कर लेता है। इसके कुछ समय बाद टीम 7 जाते हैं एक मिशन के लिए, वहाँ पे सामना करते देदारा सात्सुरू का। उन दोनों को खत्म करने के बाद नारुतो कहीं भाग के चला जाता है वहाँ पे, जहाँ पे असूमा जो हिडान कागुजो से फाइट कर रहा होता है और मरने की हालत पहुंच जाता है। तब नारुतो आता है, हिडान कागुजो को खत्म कर देता है, इसकी वजह से असूमा बच जाती है टाइमलाइन में। उसके बाद नारुतो जाता है लीव विलेज में, वहाँ पे सासके से मिलता है और फैसला कर लेता है सासके को सब कुछ बताने का। इसलिए सासके को सब कुछ बताया था हिताजी के बारे में, फ्यूचर में तुम फाइट करोगे क्या होगा, ये सब सुनने को सासके चौंक जाता है, क्या यकीन करने लगता है इसका भाई क्या
क्या क्या सेक्रीफाइस करा उसके लिए, तब सास्के बहुत ज्यादा दुखी होता है। इसके नारुतो सास्के विलेज में सीन कटो में दिखाया जाता है जिराया जो विलेज छोड़ के जा रहे होते हैं जहाँ पे रेन विलेज, नारुतो आ जाता है वहाँ उनके बीच में आ जाता है। नारुतो बोलते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, के लिए मुझे फ्यूचर पता है। जिराया इसके बाद पकड़ के लेते हैं नारुतो, जिराया जाते हैं रेन विलेज, वहाँ पे पेन देख लेता है, पेन अटैक करता है, लेकिन नारुतो सारा वीकनेस पता होता है पेन का, उसका रिफ्लेक्ट कैसे करना है। पेन और जिराया की फाइट होती है, लेकिन वहाँ नारुतो आके पेन को डिफीट कर देता है आसानी से। नारुतो और जिराया नागोटो की रियल बॉडी ढूंढ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। नारुतो अपने बातों से नागोटो को अच्छे साइड लाता है और नारुतो सोच रहा होता है कि फ्यूचर में वॉर स्टार्ट होने से पहले ओबिटो को ढूंढना पड़ेगा कि ओबिटो ही सब कुछ करने वाला है। ओबिटो के पास जाने की कोशिश करता है कि ओबिटो ने फ्यूचर में उसकी मदद करी थी। तो फ्यूचर में नारुतो देख लिया तो ओबिटो कोई बुरा इंसान है। ओबिटो को ढूंढना स्टार्ट कर देता है नारुतो अकेला। ओबिटो मिल जाता है, ओबिटो नाम से बुलाता है। ओबिटो उसके शौक हो जाता है कि नारुतो उसका नाम रियल नाम कैसे पता लगा, और नारुतो बताता है उस के बारे में क्या हुआ था, रिंग को कौन मारा था। की वजह से ओबिटो थोड़ी दुखी होता है लेकिन अच्छे साइड आ जाता है। इसके बाद विलेज में वापस आता है। सीन कट दिखाया जाता है सास्के जिसने विलेज को छोड़ दिया होता है, इताजी को ढूंढने चला जाता है। इताजी मिल जाता है और इताजी को मारता नहीं, उसे पास जाता है, उसे रोता है, उसे बोलता है मुझे पूरा सच्चाई पता लग जाता है। इताजी भी तो वैसे खुश होता है। इसके बाद सास्के इताजी मिलता है, दोनों विलेज में वापस आता है। नारुतो पता होता है कि वैसे कोई वॉर स्टार्ट नहीं होती है, नारुतो और सास्के विलेज में शांति से जीते हैं। लेकिन नारुतो पता होता है हागुरोमो नहीं आएगा तो उसका स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। लेकिन नारुतो एक चीज पता होता है कि फ्यूचर में देख चुका होता है रेनेगान कैसे अवेकन कर रहा है, इसलिए नारुतो सास्के मिलके अपना अपना सेल चेंज कर लेते हैं। इसके कुछ साल बाद नारुतो सास्के ने रेनेगान को अवेकन कर लिया होता है। नारुतो 7th आगे बन जाता है, नारुतो शादी कर लेता है। लेकिन नारुतो को पता होता है फ्यूचर में मोमोस्की किन्स्की इसकी आने वाले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनसे फाइट करे तो 100% चांस है नारुतो सास्के हार जाए, इसलिए टेल भी इसकी मदद लेता है, उनसे चक्रा उधार ले लेता है नारुतो सास्के। इसकी वजह से नारुतो सास्के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, 10 टेल के लेवल पे तो आ जाते हैं ना। तो एक दिन मोमोस्की किन्स्की आते हैं अर्थ में, लेकिन नारुतो उन्हें डिफीट करते हैं। नारुतो सास्के मिलके अपनी ताकत से डिफीट कर देते हैं। इसके कुछ समय बाद इशिकी भी आता है अर्थ पे, लेकिन नारुतो सास्के मिलकर उन्हें भी डिफीट कर देता है। फ्यूचर में कुछ होस्ट के आते हैं, उन्हें भी डिफीट करते हैं। ऐसे ही हैप्पी लाइफ के साथ स्टोरी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।